महाराष्ट्र के पालघर में अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा केरोसिन से भरा टैंकर। केरोसिन के रिसाव से लगी आग, काफी देर जाम रहा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। यूपी के मेरठ में नमाजियों पुलिस के बीच नोकझोंक। मस्जिद फुल होने के बाद रेलवे रोड की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बढ़े नमाजियों को पुलिस ने रोका। नमाजियों ने जमकर काटा हंगामा। मेरठ में एक नमाजी हाथ में फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर नमाज पढ़ने पहुंचा। कहा, फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद की मुबारकबाद दी है। एक्स पर लिखा, ईद का त्योहार समाज में आशा, सद्भाव, दयालुता की भावना को बढ़ाए। ईद उल फितर पर कोलकाता की ईदगाह पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रदेशवासियों को कहा, ईद मुबारक। बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। बोली, वे बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पटना के गांधी मैदान में अदा की जा रही है ईद की नमाज। तकरीबन 20 से 25 हजार लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आरजेडी का नीतीश पर हमला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश अगर खुद को सेक्युलर बताते हैं तो इस बिल का संसद में विरोध करें। हिम्मत है तो समर्थन ना करें, न ही बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाएं। आरजेडी दफ्तर समेत पटना के कई चौक चौराहों पर लगे लाल तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी वाली तस्वीर। लिखा, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वह बिल को रद्द करने की मांग। आरजेडी नेता मेहताब आलम की ओर से लगाया गया पोस्टर। वक्फ विधेयक को लेकर के समाजवादी पार्टी ने संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ईद के बाद संसद में पारित किया जा सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने किया संसद में विधेयक का पुरजोर विरोध करने का ऐलान। बोले, जेपीसी में हमारे सुझाव सुने नहीं गए। दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में पढ़ी जा रही नमाज। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की इमामिया मस्जिद में पढ़ी नमाज। कहा, मीठी ईद पर नहीं होनी चाहिए कड़वी बात। यूपी के गोंडा में लोगों ने ईदगाह की छत और परिसर में अदा की नमाज। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। सड़क पर नमाज को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान आया सामने। बोले, कावड़िया जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, तो वहीं सड़क पर 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती। ताजमहल पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। पुलिस प्रशासन ने नमाजियों के लिए कर रखे थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के वाराणसी की मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। एक अखबार के लिए लिखे गए लेख में सोनिया ने केंद्र सरकार पर अपने एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। लिखा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और संप्रदायीकरण किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। केरल, गुजरात, अंडमान निकोबार में खनन की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। स्थानीय हितधारकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा खनन। बीड मस्जिद ब्लास्ट के दोनों आरोपियों से एटीएस ने पूछताछ की। टेरर एंगल की जांच कर रही है एटीएस। बीड में हुए मस्जिद धमाके पर सदुद्दीन ओवैसी ने उठाया कई सवाल। का धमाका करने वालों ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। पूछा, क्या ये आतंकी नहीं। बीड मस्जिद धमाके में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी नेताओं के नफरती बयानों से मिल रहा लोगों को बढ़ावा। यूएपीए के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान। मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद दिया कई दुकानों का जायजा। साफ सफाई रखने के कड़े निर्देश दिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज से हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। राजस्थान के भीलवाड़ा में 120 फीट लंबी गुफा में सजाया गया माता वैष्णो देवी का दरबार। 800 टन मूंगफली के तेल से पूरे 9 दिनों तक जलेंगे 5100 दीप। 21 पंडित करेंगे पाठ। तो वहीं तय हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक करेंगे। विकास कार्यों की भी समीक्षा लेंगे।
बिहार चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव को लेकर बनी है रणनीति। एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान का बयान, कहा नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, विपक्ष की कमियों को जनता के बीच ले जाएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराया बयान, का महागठबंधन के साथ जाकर की 2 बार गलती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने मुझे बनाया था सीएम, दोबारा नहीं होगी भूल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्य धारा में शामिल होने की खाई कसम। देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर दे रहे किसान आज चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के आवास पर घेराव करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर जताएंगे नाराजगी। साथ ही बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट का मामला आया सामने। मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड सूरज को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया गया है। 2 सोने का चेन, अंगूठी, 4 सोने का बिस्किट, एक ब्रेसलेट बरामद किया गया। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त किए गए।